नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहतरीन एक वीडियो में। इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ आपको शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट की पूरी नॉलेज आपको इस 10 मिनट के वीडियो में मिल जाएगी। शेयर मार्केट की हिस्ट्री देखा जाए तो शेयर मार्केट की शुरुआत जैसे आपने सुना होगा नाम ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी के तरीके ही एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या है? जहाज़ों को जैसे जहाज़ जो पानी वाले जहाज़ होते हैं शिप, इनका निर्माण करना और इनको हर एक देशों की यात्रा करवाना या हर एक कोने में भेजना पृथ्वी के, क्योंकि मैप का जो निर्माण पूरी तरह से नहीं हो पाया था। मैप पूरी तरह से नहीं बन पाया था जिसके कारण ये लोग जहाज़ों को भेजते थे और जहाज़ इनमें इनका डच ईस्ट इंडिया कंपनी का काफ़ी नुकसान होता था क्योंकि ये कुछ जहाज़ों को भेजा, कुछ जहाज़ वापसी नहीं आए, कुछ टापू से टकरा गए, कुछ डूब गए, कुछ डाकुओं ने लूट लिए, तो कुछ जहाज वापस ही नहीं लाते थे आते थे। ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी कि जैसे जो जहाज गए हैं वो दूर दूर यात्रा करें, दूर दूर टापू ढूंढे, दूर दूर देश ढूंढे, इनका काम ये था। तो ये ढूंढते थे, कुछ मिला अगर तो वो लेके वापस आ जाते थे, सोना चांदी रुपया जो भी मिला, पैसे रुपए जो भी मिलते थे वो ये लेके वापस आ जाते थे अपने नीदरलैंड, जिसको अब नीदरलैंड कहा जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी पहले वहीं पर थी। और अब इनका क्या होता था, नुकसान होने लगा जब ये जहाज कुछ वापसी नहीं आते थे तो इनका नुकसान होने लगा। तो इन्होंने क्या करा कि जैसे कि पब्लिक के लिए ऑफर किया कि आप हमारे जहाज़ों में पैसा लगाइए, अगर वो जहाज अगर वापस आते हैं और जो भी पैसा वहां से लाते हैं उसका कुछ हिस्सेदारी आपको मिलेगी, जितनी आप शेयर खरीदते हैं उसका, उन शेयरों से आप जितने शेयर खरीदते हैं उतनी आपको हिस्सेदारी मिलेगी जहाज अगर वापस आते हैं। तो लोगों ने लगाया पैसा, लेकिन देखा कि इसमें भी लोगों का नुकसान हो रहा है क्योंकि वो एक जहाज पे लगाते थे, एक जहाज पे लगाया, कुछ जहाज गए और उनमें से वो वापस नहीं आया, तो लोगों का, पब्लिक का नुकसान होता था इससे। तो क्या कर दिया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, लोगों को बाइडिंग लगाना शुरू कर दी थी, बिडिंग लगाना शुरू कर दिया था कि आप नीलामी लगाइए। इसकी नीलामी होने लगी जहाज़ों की। एक बॉक्स होता था जहाँ पे जहाज खड़े होते थे, उस बॉक्स पे नीलामी होती थी, मतलब शेयर बेचे जाते थे लोगों को। तो वो शेयर खरीदने के लिए लोग वहाँ पे आते थे, उपस्थित होते थे और वहाँ पे शेयर खरीदते थे जहाज़ों का कि मैं इतना परसेंट इस जहाज का हिस्सेदारी खरीदता हूँ। मतलब ओनरशिप बेचते थे वो लोग। जहाज वाले डच ईस्ट इंडिया कंपनी ओनरशिप बेचती थी। तो इससे ऐसे करते करते बहुत ही समय बीतता गया और ये जो ये जो व्यापार डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा था, ये बहुत बेहतरीन व्यापार सोचा था। इससे देखिए आप आज देख सकते हैं, इसी से एक स्टॉक मार्केट का निर्माण हुआ। जैसे स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जैसे आपने कोई चीज खरीदी, जैसे आप सब्जी मंडी जाते हैं, वैसे जैसे सब्जी मंडी से कुछ सामान खरीदते हैं, वैसे स्टॉक मार्केट से भी आप कुछ कंपनियों को शेयर खरीद सकते हैं। मतलब इसका मतलब है, सीधी सी भाषा में मैं आपको बताऊं कि इसका मतलब है कि जैसे कि कोई कंपनी है, वो अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। जैसे मान लीजिए उसकी वैल्यूएशन 1,000 करोड़ की है, तो वो अपने 500 करोड़ के शेयर ला सकती है। अगर वो 500 करोड़, अब आपका सवाल ये भी आ रहा होगा आपके मन में कि ये 500 करोड़ के शेयर क्यों ला रही है जबकि इसकी वैल्यूएशन तो लगभग 1,000 करोड़ की है। तो मतलब कंपनियां क्या करती हैं कि पूरे, जो कंपनी करती है कि पूरे शेयर नहीं बेचती, अपने 100% शेयर नहीं बेचेगी, नहीं तो उसको डिसीजन लेने का हक नहीं रह जाएगा। क्योंकि जिसके पास जब से ज्यादा, सबसे ज्यादा शेयर हो जाएंगे उस कंपनी के, वही उस कंपनी का हिस्सेदार हो जाएगा, वही हक हो जाएगा, वही मालिक हो जाएगा, ऑनर वही उस कंपनी का मालिक हो जाएगा। तो कंपनी अपनी हिस्सेदारी कुछ परसेंट बेचती थी। जैसे उसने 1,000 करोड़ की कंपनी है तो वो 500 करोड़ के शेयर बेचती थी। इसको लिस्टेड कराने के लिए, जैसे इसको लिस्टेड कराने की बड़ी प्रक्रिया होती है, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं, वो आपको बता देगा। और जैसे कि आपको कोई शेयर खरीदना है तो कंपनी क्या करती थी, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट तीनों एक ही शब्द हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्या करती थी कंपनी, लोगों को शेयर खरीदने के लिए, लोग डायरेक्ट नहीं खरीद सकते थे किसी कंपनी से, तो कंपनी ने क्या करती थी, बीएसई, दो स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया के टॉप दो स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। पहले इसमें आपको अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी पड़ती थी। अगर किसी कंपनी को अपने शेयर बेचने हैं तो पहले बीएसई और या एनएसई में अपने शेयर, अपने अपनी कंपनी को लिस्टेड कराए और फिर वहां से पब्लिक से पैसे ले। इस कंपनी का काम क्या होता है कि जैसे कंपनी ने 1,000 करोड़ की कंपनी, आप मान लीजिए जैसे कि आपका एक पिज्जा पिज्जा स्टोर है, आप पिज्जा बेचते हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है आपके पिज्जा, और लोगों को खाने में आपके पिज्जा बहुत बढ़िया लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि बताइए यहाँ से मेरा व्यापार 50,000 का हो रहा है, तो क्यों ना मैं एक और दूसरा स्टोर भी खोला जाए। तो आप दूसरा भी स्टोर खोलते हैं तो आपका वहां भी बढ़िया व्यापार होता है, आपके पास 1,00,000 रुपए आ जाते हैं। फिर आप तीसरा खोलते हैं, आपके पास 1,50,000 रुपए महीने आने लगते हैं। फिर आप चौथा खोलते हैं
तो आपके पास 2 लाख रुपए महीने आने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, हर मंथ आपकी इनकम बढ़ रही है। तो लेकिन आप भाई 50 40 50 आप स्टोर खोल सकते हैं, लेकिन आपको पूरे आप अपने शहर में फैला सकते हैं, लेकिन आपको पूरे देश या इंटरनेशनल में फैलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता होगी। तो क्या करती हैं कंपनियां, बीएससी और एनएससी में अपने शेयर, अपनी मार्केट, अपनी स्टोर को रजिस्टर्ड कराती है कि मेरी कंपनी 1,000 करोड़ की है और मैं अपने 50% शेयर ग्राहकों को बेचना चाहती हूँ। तो वो आईपीओ सबसे पहले लाती है। आईपीओ के द्वारा क्या है, कंपनी के शेयर निश्चित है कि कंपनी 500 करोड़ के शेयर ही बेचेगी, 500 करोड़ रुपए मार्केट से इकट्ठा करेगी। वो 500 करोड़ रुपए मार्केट से इकट्ठा कर लेती है, उसके बाद वो मार्केट से कंपनी हट जाती है। वो जो प्रॉफिट होगा कंपनी का, वो उसके हिस्सेदारी आप लोग हैं। अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो आपका भी प्रॉफिट होगा कुछ परसेंट, अगर कंपनी लॉस करती है तो आपका भी उसमें लॉस होगा। ये कंपनी का काम होता है, ये बीएससी और एनएससी का ये काम होता है। तो क्या में एक सवाल और आ रहा होगा कि शेयरों की कीमत कैसे बढ़ती बढ़ती है और घटती है। देखिए, बढ़ती घटती क्या है, किसी चीज की लिमिट होती है। कंपनियों ने क्या किया है, बीएससी और एनएससी में अपना शेयर लिस्ट कर दिया है, इन्होंने आईपीओ के थ्रू आपसे पैसा ले लिया है, जितना पैसा इनको चाहिए थी, जरूरत थी। अब क्या होता है कि वही जो शेयर होते हैं जो आईपीओ में आए थे, 500 करोड़ के जो शेयर आए थे, वही 500 करोड़ के शेयर ग्राहक बीएससी और एनएससी एक्सचेंज के माध्यम से एक दूसरे को बेचते और खरीदते हैं। अगर कोई खरीद रहा है तो कोई दूसरा बेच भी रहा है शेयर, वो कंपनी से डायरेक्ट नहीं खरीद रहा है, वो अपने द्वारा ही एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं। कोई शेयर बेच रहा है और कोई खरीद रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। यही काम होता है एनएससी और बीएससी का, आपस में लोगों को जोड़ना। और इसके थ्रू आप एनएससी बीएससी में डायरेक्ट तो जा भी नहीं सकते, इसके लिए आपको कोई डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ब्रोकर के थ्रू कोई ब्रोकरेज, आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ब्रोकर को ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसके तहत आप डीमेट अकाउंट बनवा सकते हैं। डीमेट अकाउंट का काम होता है कि आप जो स्टॉक मार्केट में आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट और क्या आप लोगों का सबसे ज्यादा सवाल रहता है, क्या स्टॉक मार्केट जुआ है? तो स्टॉक मार्केट जुआ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप हो गई बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, ये जो आपसे पैसे ले रही है वो स्टॉक मार्केट में ही जा रहा है, कहीं आपका हवा में पैसा नहीं जा रहा है कि आपका घर बैठे उनका डबल हो रहा है। ऐसा वो कुछ नहीं है। आप एफडी लेते हैं बैंकों में, या आप बैंक आपको इंटरेस्ट देती है, आपको ब्याज दे रही है 4% 3% सालाना का, तो वो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में ही ले जा रही है, कहीं बाहर नहीं ले जा रही है आपका पैसा कि आपका पैसा कंपनी में लगा के डबल कर रही है, ऐसा कुछ नहीं। वो स्टॉक मार्केट के थ्रू ही आपका पैसा बना रही है। तभी आपको, अगर वो 25% बना रही है, तब वो कंपनी आपको 10% दे रही है। इसका सीधा सीधा ये मतलब है। अगर ये जुआ होता तो कभी भी कोई भी बैंक इसमें पैसा ना लगाती, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इसमें पैसा ना लगाती, कोई भी व्यक्ति इसमें पैसा ना लगाता। जबकि जो आप जीडीपी सुनते हैं, जीडीपी ऊपर गई, जीडीपी नीचे आ रही है, तो ये स्टॉक मार्केट पे ही निर्भर करती है। आप स्टॉक मार्केट में अगर आप आना चाहते हैं, तो आप अगर लंबे समय के लिए स्टॉक मार्केट में आते हैं तो आप निश्चिंत ही स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट लेंगे। अगर आपने कोई बेहतरीन और अच्छा शेयर आपने ले रखा है तो आप बेहतरीन प्रॉफिट करेंगे। आने वाले 10 5 सालों में, 20 सालों में आप बेहतरीन प्रॉफिट करेंगे। अगर आप आते हैं कि मैं आज आता हूं और कल दूसरे दिन पैसा लगाता हूं और तीसरे दिन मैं निकल जाता हूं स्टॉक मार्केट से और मैं करोड़पति बन जाऊंगा और मैं अपना साम्राज्य खड़ा कर लूंगा, ऐसा कभी नहीं होता स्टॉक मार्केट में। इसका मतलब आप जुआ खेलने आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट उनके लिए है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में। आप लंबे समय तक टिकना चाहते हैं अगर स्टॉक मार्केट में, तो आप शेयर खरीदिए, उसको होल्ड रखिए। वो गिर भी रहा है तो भी होल्ड रखिए। अगर वो गिर रहा है तो इसका मतलब है उसकी डिमांड कम हो रही है उस शेयर की, और आने वाले समय में उसकी डिमांड बढ़ेगी। जब वो डिमांड उसकी बढ़ती है, सप्लाई सप्लाई चेन पे निर्धारित होता है। अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी तो वो शेयर के दाम बढ़ेंगे, अगर उसकी डिमांड घटेगी तो उसके शेयर के दाम घटेंगे। और आप अगर स्टॉक मार्केट में लंबे समय के लिए आते हैं तो आप निश्चिंत ही प्रॉफिट लेके जाएंगे स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट में आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आप कोई भी एफडी आपको 9% से ऊपर नहीं दे सकता, कोई भी बैंक आपको 4% से ऊपर नहीं दे सकता है, कोई भी कंपनी आपको, इंश्योरेंस कंपनी 9% 8% से ऊपर कभी भी ब्याज नहीं दे सकती सालाना। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है, अगर आप अच्छे शेयर खरीद लेते हैं स्टॉक मार्केट में तो आप 18 से 25% सालाना कमा सकते हैं इससे, स्टॉक मार्केट से।
स्टॉक मार्केट में क्या होता है, 25% सालाना, 18% सालाना, 30% सालाना, 50% तक सालाना आप कमा सकते हैं। लेकिन आपको स्टॉक मार्केट में स्टॉक की समझ होनी चाहिए, शेयर की समझ होनी चाहिए, आपको कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना आना चाहिए। मैं आगे आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखाऊंगा, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में ये सब सिखाऊंगा, आपको आने वाले वीडियो में। तो यहाँ से मेरा वीडियो समाप्त होता है। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो, और अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। आपको और भी ऐसे बेहतरीन वीडियो मिलते रहेंगे। बेल आइकन पे दबा दीजिए तो आपको अपडेट मिल जाएगी जैसे ही नया वीडियो आएगा। नमस्कार।